नमस्कार बच्चों, मैं कंवरपाल सिंह बेगमपुरा क्लासेस पे आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने पेपर की तैयारी सही तरीके से कर रहे होंगे। बेटा, हमने हरियाणा जीके पढ़नी स्टार्ट करी हुई है। उसी सीरीज में आगे आज हम हरियाणा जीके का नया टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जिसे बोला जाता है हरियाणा के वन्य जीव अभ्यारण्य और हरियाणा के राष्ट्रीय उद्यान। आप सबको पता है कि अभी भारत में इलेक्शन चल रहे हैं और इलेक्शन होने के बाद जैसे ही कोड ऑफ कंडक्ट हटेगा, हरियाणा सरकार हरियाणा सीईटी का पेपर और हरियाणा के जो अदर पेपर पेंडिंग है बेटा, वो सारे के सारे पेपर करवाए जाएंगे। तो आपने क्या करना है, अपनी सारी की सारी हरियाणा जीके हमारे चैनल से क्या करनी है बेटा, पूरी करनी है और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को क्या करना है, शेयर करना है। तो अभी तक हमने ना हरियाणा का गठन और हरियाणा के जिलों का नामकरण, ये 2-3 टॉपिक पढ़ लिए हैं और आज हम हरियाणा का एक अगला टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जिसे बोला जाता है हरियाणा के वन्य जीव अभ्यारण्य और हरियाणा के राष्ट्रीय उद्यान। बेटा, जो राष्ट्रीय उद्यान है इसे बोला जाता है नेशनल पार्क और जो वन्य जीव अभ्यारण्य है इसे बोला जाता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये टॉपिक आज हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले हमारे हरियाणा के अंदर जो वन्य जीव अभ्यारण्य है, हमारे हरियाणा में जो वन्य जीव अभ्यारण्य है उनकी संख्या कितनी है? 8। हमारे हरियाणा में जो राष्ट्रीय उद्यान है, जो कौन से उद्यान है बेटे, राष्ट्रीय उद्यान है, उनकी संख्या कितनी है? 2। नेशनल पार्क कितने हैं? 2। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितनी है? 8। इसके अलावा हमारे हरियाणा में चिड़ियाघर हैं। कौन से घर बेटे? चिड़ियाघर हैं 3। हमारे हरियाणा में चिड़ियाघर कितने हैं? 3। हमारे हरियाणा में हिरण पार्क भी है एक। हमारे हरियाणा में कौन सा पार्क है? एक हिरण पार्क है और एक हाथी पुनरावास केंद्र है। कौन सा केंद्र है? हाथी पुनरावास केंद्र। तो आज हम, और इसके साथ साथ चाहे देख लो, हरियाणा में 2 रामसर साइट हैं। हरियाणा में रामसर साइट कितनी है? 2। इसके अलावा हरियाणा में संरक्षित रिजर्व कितने हैं? हरियाणा में जो संरक्षित रिजर्व हैं इनकी संख्या भी कितनी है? 2। कई बार पेपर में ये चीज़ और ये डायरेक्ट पूछ ली जाती हैं कि नेशनल पार्क की संख्या कितनी है? 2। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितनी है? 8। चिड़ियाघर कितने हैं? 3। और हाथी पुनरावास केंद्र कितने हैं? 1। हिरण पार्क कितने हैं? 1। रामसर साइट कितनी है बेटा? 2। और सुरक्षित रिजर्व कितने हैं? 2। तो आज हम इन्हीं के बारे 1 बाय 1 पढ़ेंगे। सबसे पहले आज हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे अपने हरियाणा के कौन से पार्क? नेशनल पार्क। कि हमारे हरियाणा में नेशनल पार्क कितने हैं। वैसे तो सबसे पहली बात, हमारे भारत में 106 नेशनल पार्क हैं। हमारे भारत में कितने नेशनल पार्क हैं? 106 नेशनल पार्क हैं। उसी 106 में से 2 पढ़ेंगे अपने हरियाणा के अंदर। 2 कहाँ पे पढ़ेंगे? हरियाणा में। तो 1 बाय 1 देखेंगे। सबसे पहले आएगा सुल्तानपुर। कौन सा बेटे? सुल्तानपुर नेशनल पार्क। अब जो सुल्तानपुर नेशनल पार्क है ये पड़ता है गुरुग्राम के अंदर। अब ये इसी चीज से जितने भी क्वेश्चन पेपर के लिए बनते हैं वो देखते हैं। पेपर में बहुत बार HSSC इसी टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन पूछती है। सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहाँ पे है बेटा? सुल्तानपुर नेशनल पार्क है गुरुग्राम के अंदर। पहला क्वेश्चन जो पेपर के हिसाब से सबसे जरूरी है। एक बार पेपर में क्वेश्चन आया कि जो सुल्तानपुर नेशनल पार्क है वो कौन से रोड पे पड़ता है? तो इसका आंसर आया गुरुग्राम से। कहां से बेटा? गुरुग्राम से फारूक नगर रोड के ऊपर। ये HSSC ने पूछा क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू HSSC ये सारे के सारे आंसर हैं। सबसे पहला क्या आया कि जो सुल्तानपुर नेशनल पार्क है बेटा वो कहां पड़ता है? गुरुग्राम में। एक बार आया कौन से रोड पे पड़ता है? गुरुग्राम से लेकर कहां तक? फारूक नगर के रोड पे पड़ता है। अब एक क्वेश्चन और आया कि जो सुल्तानपुर नेशनल पार्क है इसको पक्षी अभ्यारण्य कब बनाया गया? कौन सा अभ्यारण्य बेटे? पक्षी अभ्यारण्य कब बनाया गया? सुल्तानपुर नेशनल पार्क को पक्षी अभ्यारण्य 1972 में बनाया गया। ये क्वेश्चन पेपर के अंदर 100 बार आ लिया होगा कि जो सुल्तानपुर नेशनल पार्क है या बेटे जो ये सुल्तानपुर है इसे पक्षी अभ्यारण्य कब बनाया गया? बर्ड सेंचुरी कब बनाया गया? बर्ड सेंचुरी बनाया गया 1972 के अंदर। और इसकी खोज किसने करी थी? इसकी खोज करी थी पीटर जैक्सन ने। इसकी खोज कौन करेगा? पीटर जैक्सन। सबसे पहले सुल्तानपुर कहां पे? गुरुग्राम के अंदर। रोड ये आ गया बेटे, पक्षी अभ्यारण्य ये बना। किसने बनाया? पीटर जैक्सन ने। सेम क्वेश्चन एक और आया, जलीय जीव का दर्जा।
किसका बेटे? जलीय जीव का दर्जा कब दिया गया? जलीय जीव का दर्जा भी कब दिया गया? 1972 के अंदर। और अगला क्वेश्चन सबसे जरूरी, जो पेपर के अंदर बहुत बार देखा गया है कि सुल्तानपुर नेशनल पार्क को नेशनल पार्क का दर्जा कब दिया गया? अकॉर्डिंग टू HSSC, अकॉर्डिंग टू HSSC कि नेशनल पार्क का दर्जा 1991 में दिया गया। कब दिया गया? 1991 के अंदर। बट बेटा कई बार बुक के अंदर आप लोग देखोगे 1989 भी लिखा गया है। बुक में आप लोग देखोगे क्या भी लिखा गया? 1989। मतलब क्या है इस बात का कि 1989 तो ऑफिशियल तौर पे है, बट HSSC क्या मानता है? 1991। तो आपने अपने पेपर में क्या ठीक करके आना है? 1991। अगर दोनों ऑप्शन में आ जाए तब भी आपने क्या ठीक करना है? 1991। तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क को अब याद कैसे करा जाता है? एक ना बहुत बेसिक सी बात है जो सबको पता होती है कि जो सुल्तान है, जो कौन है बेटा? सुल्तान। सुल्तान के पास होता है पैसा। सुल्तान के पास क्या होता है? सबसे ज्यादा पैसा। और हरियाणा में अगर आपको पता हो सबसे ज्यादा पैसा कौन से जिले पे है? गुरुग्राम के अंदर। तो सुल्तान के पास क्या होता है? सबसे ज्यादा पैसा। और गुरुग्राम के पास भी क्या है? सबसे ज्यादा पैसा। तो यहां से पता चल गया सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहां पे है? गुरुग्राम के अंदर। देख लो एक बार दोबारा, सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहां पड़ेगा? गुरुग्राम में। क्यों पड़ेगा? क्योंकि सुल्तान के पास क्या है? सबसे ज्यादा पैसा है। और पैसा कौन से जिले के पास है? गुरुग्राम के पास। इसके बाद कौन सा रोड है? फारूक नगर वाला रोड है बेटे। पक्षी अभ्यारण्य कब बना? बर्ड सेंचुरी कब बनी? 1972 के अंदर। किसने बनाई? पीटर जैक्सन ने। जलीय जीव कब बना? 1972 में। नेशनल पार्क कब बना? 1991 के अंदर। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और है जो पेपर के अंदर बहुत बार देखा गया है कि सलीम अली, कौन बेटे? सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य किसे बोला जाता है? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के लिए। सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य किसे बोला जाता है? तो याद रखिएगा सुल्तानपुर नेशनल पार्क को ही क्या बोला जाता है? सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य बोला जाता है। अब ना एक चीज और देखी गई कि भाई ये तो इससे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो पेपर में आए। अब बात ये है कि जो ये सुल्तानपुर नेशनल पार्क है ये किस चीज के लिए फेमस? अगर किसी बच्चे ने स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट भी ले सकता है इसका। अब यहां पे बेटे अगला पॉइंट ये आया कि जो सुल्तानपुर नेशनल पार्क, ये तो पेपर के हिसाब से सारे के सारे जरूरी हैं जो HSSC ने टाइम टू टाइम सारे क्वेश्चन पूछे हैं। अब अगला क्वेश्चन जो HSSC पूछता है कि जो सुल्तानपुर नेशनल पार्क है, कौन सा बेटे? सुल्तानपुर नेशनल पार्क है, ये किस चीज के लिए फेमस है? सुल्तानपुर नेशनल पार्क किस चीज के लिए फेमस है? तो बेटे सुल्तानपुर नेशनल पार्क फेमस है साइबेरियन सारस के लिए। किसके लिए फेमस है? साइबेरियन सारस के लिए। साइबेरिया रशिया में पड़ता है। साइबेरिया कहां पे पड़ता है बेटे? रशिया में। एक जगह है साइबेरिया, एक जगह है बेटे कौन सी? साइबेरिया। साइबेरिया दुनिया का वो स्थान है जिस जगह पे बहुत ज्यादा क्या पड़ती है? ठंड पड़ती है। बहुत ज्यादा क्या पड़ती है बेटे? ठंड। जब इस साइबेरिया में बहुत ज्यादा ठंड पड़ेगी, जब इस साइबेरिया में बहुत ज्यादा क्या पड़ेगी? ठंड पड़ेगी, तो यहां से एक सारस नाम का पक्षी उड़ेगा। कौन सा पक्षी उड़ेगा? सारस नाम का पक्षी उड़ेगा। और पक्षी उड़कर कहां पे आएगा? कौन सी जगह पे? सुल्तानपुर नेशनल पार्क के अंदर। और इसके अलावा भरतपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी बेटा। तो यहां पे हमने क्या देखा कि सुल्तानपुर जो नेशनल पार्क है वो किस चीज के लिए फेमस है? साइबेरियन सारस के लिए। अब ना जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे वो देख लिए। एक क्वेश्चन और है बेटा पेपर में एक बार देखा गया कि वॉच टावर कहां लगाया गया है? वॉच टावर। तो हमेशा याद रखना, नजर रखने के लिए क्या लगाया गया है? वॉच टावर लगाया गया है। कहां पे लगाया गया है? सुल्तानपुर नेशनल पार्क में। मैंने क्या बताया आपको? हरियाणा में कितने नेशनल पार्क है? 2 नेशनल पार्क है। पहला नेशनल पार्क कौन सा है? सुल्तानपुर नेशनल पार्क। सुल्तान वो है जिसके पास सबसे ज्यादा क्या है? पैसा है। हरियाणा में सबसे ज्यादा पैसा आप सबको पता भी होगा कहां पे है? गुड़गांव के अंदर। तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहां पे हुआ? गुड़गांव में। सेकंड बेटा हमारा दूसरा नेशनल पार्क। हरियाणा में जो सेकंड नेशनल पार्क है, हरियाणा में जो सेकंड नेशनल पार्क है वो आएगा शिवालिक की पहाड़ियों पे। कौन सी पहाड़ियों पे बेटा? शिवालिक की पहाड़ियों पे। कौन सी पहाड़ियों पे? शिवालिक। अगर आपको पता हो हमारे हरियाणा में जो पंचकुला, यमुनानगर और अंबाला डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ में कौन सी पहाड़ियां पाई जाती हैं? शिवालिक की पहाड़ियां। बट जो नेशनल पार्क है, जो कौन सा पार्क है? नेशनल पार्क आएगा
कालेसर नेशनल पार्क। कौन सा बेटे? कालेसर नेशनल पार्क, कालेसर राष्ट्रीय उद्यान, कालेसर नेशनल पार्क, कालेसर राष्ट्रीय उद्यान। अब सुनो भाई, कालेसर नेशनल पार्क पड़ेगा यमुना नगर के अंदर। अब ना ऐसे सुना है, ऐसे कहा जाता है कि जब भी आप नदी के पानी में नहाते हो, जैसे कोई रिवर फ्लो कर रही है उसके पानी में नहाओगे, या कहीं वाटर पार्क में आप नहाने जाते हो, स्विमिंग पूल में आप नहाने जाओगे, तो जैसे ही आप नहाने जाओगे ना, नहाने के बाद ना जो आपकी बॉडी है ना वो काली हो जाएगी। बॉडी कैसी हो जाएगी? काली। रंग कैसा पड़ जाएगा? प्लस काला पड़ जाएगा। बस नदी में नहाओ, रंग काला करो, आपका नेशनल पार्क तैयार हो जाएगा। यमुना नदी में नहाओगे तो रंग कैसा हो जाएगा? काला। काले से बनाओ कालेसर नेशनल पार्क। काले से कौन सा नेशनल पार्क? कालेसर नेशनल पार्क। तो कालेसर नेशनल पार्क कहां पड़ता है? यमुना नगर के अंदर। और यमुना नदी कहां पे है बेटा? यमुना नगर में। यमुना नगर का नाम ही कौन सी नदी के नाम पर रखा गया है? यमुना नदी के नाम पे। अब हमने क्या देखा? कालेसर नेशनल पार्क, कालेसर नेशनल पार्क कहां पे पड़ता है? यमुना नगर के अंदर। सेकेंड क्वेश्चन जो पेपर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है कि 2003 के अंदर, किसके अंदर? 2003 में इसे नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया। 2003 में इसे किस चीज का दर्जा दिया गया? नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे जरूरी, जो पेपर में बहुत बार आता है कि जो नेशनल पार्क है बेटा ये फेमस है लाल रंग के जंगली मुर्गों के लिए। किसके लिए? लाल रंग के जंगली मुर्गे, भौंकने वाले हिरण, भौंकने वाले हिरण, उड़ने वाली छिपकली, उड़ने वाली छिपकली, चितकबरी बिल्ली। तो पेपर में सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है कि लाल रंग के जंगली मुर्गों के लिए फेमस नेशनल पार्क कौन सा है? लाल रंग के जंगली मुर्गों के लिए जो फेमस नेशनल पार्क है वो कौन सा है? कालेसर नेशनल पार्क। कालेसर कैसे बताया था? काले हो जाओगे अगर किस में नहाओगे? नदी में नहाओगे। हरियाणा की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सा? यमुना नदी। और कहां पे पड़ेगी? यमुना नगर के अंदर। तो कालेसर नेशनल पार्क कहां पे हो? यमुना नगर में। बना कब? 2003 के अंदर। किस चीज के लिए फेमस है? लाल रंग के जंगली मुर्गों के लिए। और किस चीज के लिए फेमस है? भौंकने वाले हिरण के लिए, उड़ने वाली छिपकली के लिए। और किस चीज के लिए बेटा? चितकबरी बिल्ली के लिए। अब इसके बाद ये हमारे कौन सा नेशनल पार्क हुआ? कालेसर नेशनल पार्क। कालेसर नेशनल पार्क से एक क्वेश्चन और है जो पेपर के अंदर पूछा जाता है कि कौन सी नदी फ्लो करती है इसके पास? जो नदी फ्लो करती है बेटा, नदी का नाम क्या है? यमुना नदी। कौन सी नदी फ्लो करती है इसके पास? यमुना नदी। पेपर में पूछा गया है कि कालेसर जो नेशनल पार्क है, कौन सा नेशनल पार्क? कालेसर नेशनल पार्क के पास से कौन सी नदी फ्लो करती है? तो कालेसर नेशनल पार्क से जो नदी फ्लो करेगी वो कौन सी नदी फ्लो करती है? यमुना नदी हरियाणा में क्या करती है बेटा? फ्लो करती है। तो अभी हमने ये हरियाणा के दो नेशनल पार्क देखे। कौन सा? सबसे पहले सुल्तानपुर नेशनल पार्क, और दूसरा बेटा कौन सा देखा? कालेसर नेशनल पार्क। अब ना इसके साथ लगे लगे हाथ में आपको ना पूरे इंडिया में जो नेशनल पार्क से दो चार बातें जरूरी है वो बता देता हूं। हमारे भारत में नेशनल पार्क की संख्या है 106। हमारे भारत में नेशनल पार्क की संख्या कितनी है? 106 है। इसके अलावा जो बेटा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया कौन सा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया? वन्य जीव संरक्षण कानून, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया। वो प्रोटेक्शन एक्ट आया 1972 के अंदर। और इसी वन्य जीव संरक्षण 1972 के कानून के अनुसार भारत में क्या बनाए जाते हैं? नेशनल पार्क क्या करे जाते हैं बेटा? बनाए जाते हैं। और भारत का जो सबसे बड़ा नेशनल पार्क है वो आपको कहां पे मिलेगा? लद्दाख में मिलेगा। और सबसे छोटा नेशनल पार्क कहां पे मिलेगा? अंडमान निकोबार के अंदर मिलेगा। तो हमने जो टॉपिक पढ़ा वो हरियाणा जीके से पढ़ा कि हरियाणा में दो नेशनल पार्क, सुल्तानपुर नेशनल पार्क और दूसरा कौन सा बेटा? कालेसर नेशनल पार्क। थैंक यू।